प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम कलम या कि तलवार शीर्षक कविता पर चर्चा करेंगे। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। दिनकर जो मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं, के बाद में दिनकर भी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इस कविता के माध्यम से वे कलम और तलवार में किसका महत्व ज़्यादा है इस पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, दो में से क्या तुम्हें चाहिए कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। प्रश्न करते हुए यह कविता प्रारंभ होती है। वे पूछते हैं, कलम और तलवार में से तुम्हें क्या चाहिए? कलम मन में ऊंचे भाव का प्रतीक है और तलवार जो है तन की शक्ति का प्रतीक है। क्या चाहिए? बुद्धि, विवेक, ऊंचे भाव या फिर तन की शक्ति? आगे वे कहते हैं, अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। फिर एक प्रश्न पूछते हैं कि कहीं बैठकर ऊंचे सुरीले गानों की रचना करोगे या तलवार पकड़कर जो है बाहर जाकर जो है लड़ाई करोगे और मैदान में जीतोगे, युद्ध कर जीतोगे। कविता आगे बढ़ती है, कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। अब आगे जो है कलम के महत्व को उजागर करते हुए उनकी कविता कहती है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, कोई भी कार्य बिना भाव के नहीं होता। आपके पास यदि शक्ति भी है लेकिन आपके हृदय में कार्य करने का भाव नहीं है तो आपके पास शक्ति होते हुए भी उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता। आप शक्तिवान होकर भी शक्तिहीन ही होते हैं यदि आपके पास कुछ करने का भाव नहीं है। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, और कलम जो है भावों को जगाती है। तलवार भाव हो तो ही चलती है, लेकिन कलम बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है, वह सोए हुए भावों को भी जगाती है। दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, कलम के माध्यम से जो है दिल ही नहीं दिमाग में भी आग लग जाती है, अर्थात दिमाग में भी उत्तेजना पैदा हो जाती है। कुछ करने का जज्बा जो है हृदय से दिमाग तक पहुंच जाता है। यह सब जो है कलम के माध्यम से होता है। कलम अर्थात साहित्य के माध्यम से, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, किसी भी विधा के माध्यम से कलम यह कार्य करती है, या लेखों निबंधों के माध्यम से। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। आप देखिए, कलम जो है विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है, विचारों को पैना बना देती है, विचारों को पैनापन देती है, विचारों में निखार लाती है, विचारों में तेज लाती है कलम। और कवि कहते हैं, और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मरेगा मारे। और अगर भावनात्मक रूप से आप सुप्त नहीं हैं, जागे हुए हैं, और यह कार्य कई सदियों से कलम बखूबी कर रही है, सोए हुए सुप्त लोगों को जगाने का कार्य, अगर आप जागे हुए हैं कविता के माध्यम से या किसी भी साहित्यिक विधा के माध्यम से, अगर आप जागे हुए हैं तो आपके दुश्मन के पास हथियार भी हो तो भी जो है वो आपको हरा नहीं सकता। आपकी पराजय किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि शक्तिशाली शरीर जो है मात्र एक साधन है। जब तक आपके हृदय में किसी भी कार्य करने का भाव नहीं है, आपका शरीर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। आपका मन चाहे तो आपका शरीर सक्रिय होगा, और आपका मन नहीं चाहेगा तो आपका शरीर सक्रिय नहीं होगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। हाँ, एक बात बताते हैं कि हाथ में अगर तलवार हो या आपका शरीर शक्तिशाली हो, आप निर्भय हो जाएंगे। लेकिन अगर कलम
का महत्व बढ़ेगा, कलम को महत्व दिया जाएगा। और कलम अगर आग उगलेगी तो वहाँ अक्षर स्वयं चिंगारी बन जाएंगे। आपको किसी बाहरी शक्ति की, बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निर्भय नहीं अभय हो जाएंगे। आपके पास अगर तलवार है, जब तक आप निर्भय रहेंगे, तलवार आपके हाथ से चली गई फिर आपको भय लगेगा। लेकिन कलम जो है आपको, आपके भावों को प्रबल बनाकर अभय बना देती है। आप भयहीन हो जाते हैं। आपके पास हथियार हो या न हो, शक्ति हो या न हो, कलम आपको जो है अभय बनाती है। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले। अब देखिए, जो पूर्णतः जागृत मनुष्य है, उन लोगों के लिए कहती है कविता, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार। हलाहल तो आपको पता ही होगा, विष जो अमृत मंथन के समय निकला था, समुद्र मंथन के समय जो निकला था, अमृत और हलाहल अर्थात विष। तो और भगवान शिव ने जो है उस हलाहल को अपने शरीर में ले लिया था। प्रश्न यह उठा कि अमृत कौन ले और हलाहल कौन ले, और अमृत लेने से पहले हलाहल लेना होगा। सभी लोग पीछे हट गए। ऐसे में जो है भगवान शिव आगे आते हैं और हलाहल को स्वीकार करते हैं। और जहाँ पालते लोग लहू में हलाहल की धार, अर्थात जिनकी शिराओं में, जिनकी धमनियों में रक्त के साथ जो है भावनाएं होती है, तेज होता है, शोले होते हैं, कुछ करने का जज्बा होता है, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। तो ऐसे में हमारे हाथ में तलवार हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूर्णतः जागरूक है, आप सक्रिय है, हिम्मत रखते हैं, और हिम्मत जो है तलवार से नहीं आती, हिम्मत जो है आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से, आपके धैर्य से आती है। और धैर्य जो है कई सदियों से, ऐसे भाव, धैर्य भरे भाव कई सदियों से जो है कलम करती आ रही है। धैर्य को जगाने का भाव, ऐसे भावों को जगाने का भाव। आप देखिए, आज़ादी के संघर्ष में एक नारा लगता है, करो या मरो। करोड़ों लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन चलता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, लोग जाग जाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दो पंक्ति, तीन पंक्तियाँ, दो शब्द, तीन शब्द के नारे हैं, जो हमारी सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं, सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं। अंत में कविता यह सिद्ध करती है कि तलवार से ज़्यादा काम कलम करती है। यहाँ पर आज की कक्षा हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद।